अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, इसराइल की रियासती दहशतगर्दी अपने अरूज पर है और नहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म और सितम की एक नई दास्तान रक़्म हो रही है। जो ओआईसी है, इस्लामी ममालिक की तंजीम, और अरब लीग जो है, उनकी जानिब से सिर्फ ज़बानी जमा खर्च जो है वो किया जा रहा है। इसराइल जो एक घिरा हुआ है इस्लामी ममालिक के दरमियान, उन ममालिक में जो है वो इस वक्त क्या सूरत हाल है। हम एक सहाफ़ी जो है उनसे आज हम आपकी बात कराएंगे। वो आपको जो है वो आंखों देखे जो वहाँ पर वाक़यात हैं उससे आपको आगाह करेंगे। कलबी अली जो है वो सीनियर सहाफ़ी हैं और इस खित्ते की जो है वो कवरेज करते रहे हैं, और जो यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही हैं इस हवाले से जो है वो हम इनसे पूछे, क्योंकि इन्होंने वहाँ पर जो है क्या जो इनके जो आंखों देखे जो वाक़यात हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो अभी के खिलाफ जो है हमास ने एक ऑपरेशन किया था, और उसके बाद की सूरत हाल जो है, और ये खुसूसन ये कि वो जिन लोगों ने हमास के वो जो ब्रिगेड थी जिन्होंने वहाँ पर कासिम ब्रिगेड उन्होंने वहाँ पर अटैक किया, वो उनके बाद में वो लोग कहाँ चले गए? अब जो है वो किस किस्म की मज़ाहमत जो है वहाँ पर चल रही है? कुछ इस हवाले से बताइए। देखिए, हम एक हिस्सा तो हम सब टीवी में देखते हैं यहाँ पे। हमारे एंड पे हम लोग हमदर्दी करते हैं और जो बिल्कुल ठीक है, जेन्युइन हमदर्दी है। और वेस्ट में भी वहाँ की आवाम बहुत ज़्यादा सरापा एहतजाज है अपनी हुकूमतों के ख़िलाफ़, कि जो इसराइलीज़ कर रहे हैं वो एक हिटलर और उस दौर में जो उन्होंने बम्बार्डमेंट्स की थी यहूदियों के ख़िलाफ़ भी और सिविलियंस के ख़िलाफ़, ये उसको भी बायपास कर चुके हैं कई बाय मैनी फ़ोल्ड्स। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो कि हम लोगों को एक सबसे पहले जो काम होता है दुनिया में, और अमेरिकन्स भी करते हैं, ये भी करते हैं, इसराइलीज़ जो सबसे ज़्यादा करते हैं, वो ये है कि प्रोपेगेंडा वॉरफेयर और अपनी जो स्प्रेड ऑफ या इन्फॉर्मेशन के फ़्लो को रोकना। पिछले 24 घंटे में, यानी 48 घंटे, बल्कि 48 घंटे में तकरीबन 18, इसमें से एक कर्नल शामिल हैं, इनके जो कमांडो यूनिट जिसने कि गाज़ा में अटैक किया था, वो मारे गए हैं। 18, व्हिच इज़ अ वेरी, वेरी हाई फिगर फॉर इसराइल। तो इसमें क्या इतनी आप बता सकते हैं कि उनके रैंक्स क्या थे? वो इसमें एक जो थोड़ी बहुत हमें इत्तला मिली है, एक कर्नल थे, जो कि कर्नल आज मारा गया है, और बाकी 4 भी कल मारे गए हैं, और मतलब उससे पहले, कल रात से पहले 12 बजे से पहले, फिर तकरीबन 11, एक ही उसमें एम्बुश में 11 उनके उसमें जो मुख्तलिफ रैंक्स के वो ऑफ़िसर्स, एक जूनियर ऑफ़िसर था और बाकी सब उसमें वो सिपाही और वो जो अपने-अपने रैंक्स के होते हैं, यानी जेसीओ टाइप। बहरहाल, वो कमांडोज़ थे, जिनको के काम था कि जाके फुट रखना, पैर रखना, ताकि वो पीछे से रीइंफोर्समेंट जो आए तो मतलब है कि उसको। जो ऑन द फुट क्लीनिंग होती है, पैदल चल के, जिसे कहना चाहिए। टैंक्स ये फर्स्ट डे लेके आए थे, फिर विथड्रॉ कर लिए टैंक्स। इतनी बम्बार्डमेंट के बावजूद, इतने बड़े-बड़े क्लेम्स और इतने शदीद, यानी कि बेधड़े यानी कि बेशर्म होके उन्होंने अटैक्स कर रहे हैं। अभी आप वहाँ पर चूँकि उसकी कवरेज भी करते रहे हैं, ये बताइए कि अभी जो उनकी रेज़िस्टेंस है, वो जो टैंक का जो हमला नाकाम हुआ, वो किस तरह से नाकाम किया? इनकी क्या स्ट्रैटेजी हुई थी? और अभी तक ग्राउंड ऑपरेशन में इसराइल को कोई खातिर ख़्वाह कामयाबी क्यों नहीं हो रही? ये अगर हम इसको देखें कि 2006 में जो हिज़्बुल्लाह की और इसराइल की जंग हुई थी, वो 38 डेज़ क्या 38 दिन की लड़ाई थी। उसके बाद वो टोनी ब्लेयर और ये सब अमेरिकन्स वगैरह ने मिला के और इसराइलीज़ के एक तरह से हाथ-पैर जोड़ने के बाद उन्होंने ज़मीनी जंगबंदी मजबूरन करनी पड़ी थी। ये जो बात दुरुस्त है कि उन्होंने अंदर से टनल्स बनाई हुई हैं, मुख्तलिफ जो मुल्क हैं इर्द-गिर्द इसराइल के, वहाँ से कुछ ये जो हमास है और हिज़्बुल्लाह, इन्होंने कुछ टनल्स बनाई हुई हैं जहाँ से ये गुरिल्ला वार जो है, गुरिल्ला जंग करते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? जी, बिल्कुल, असल जो उनकी सक्सेस और अभी तक की सर्वाइवबिलिटी है, वो सिर्फ़ टनल नेटवर्क का है। हिज़्बुल्लाह का भी और इनका भी, इसीलिए हमास का। हमास का भी। और इसीलिए ही जो सैटेलाइट इमेजरीज़ बहुत एडवांस्ड उनके पास हैं, ऑफ एंड ऑन, ऊपर से एआई बेस्ड, और इधर-उधर ऐसी-ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स देख के ना आप जो किताबों में या पढ़ें तो हम हैरान, समझ भी नहीं आएँगे। इसके बावजूद भी वो ट्रेस क्यों नहीं कर पाते? 7 अक्टूबर को ही ले लें, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं हो पाया था कि जी इस वक़्त ज़मीन से और वो मतलब ग्लाइडर से और यही छोटी-मोटी बोट से
आ रहे हैं, वो किधर गए एआई बेस्ड कैमराज़ और ये वो फलाना-ढिमकाना। 2006 में जब हिज़्बुल्लाह की जंग हुई थी, इसी तरह उन्होंने एक टावर नहीं छोड़ा, सब कुछ उड़ा दिया। जैसे ही ज़मीनी हमला शुरू किया तो कि 50 पहले दिन कितने 50 या कितने टैंक्स हिट हुए थे। कोई 200 के करीब टैंक्स उनके हिट हुए। सिर्फ़ टनल नेटवर्क्स और पहाड़ों में, गारों में एडजस्टमेंट करने की सलाहियत। अपने उनके सैटेलाइट बेस में उनको कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा था जाते-आते, ना घरों से निकल रहा है, ना जा रहा है, आ रहा है। अंदर ही वो खामोशी से रहते थे। जैसे ही टैंक्स आए, वो कॉलम्स आए उनके आर्मर्ड के, वो तो ये इस वक़्त क्या सूरत-ए-हाल है? जो वॉलंटियर्स हैं, वो कहाँ से मैं आ रहे आपको हैं और यही किस तरह बता से रहा आ हूँ रहे हैं? और क्या कि किस रूट से ये जाते हैं? हमारे पास यानी कि एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन ड्रॉबैक है। एक जो बहुत बड़ी तादाद में वॉलंटियर्स आ रहे हैं, वो फाइटर्स आ रहे हैं यूरोप से और अमेरिका से इसराइल। इसराइल के लिए आ रहे हैं। इसराइल अच्छा उनकी वो तो आ उनके रहे हैं वॉलंटियर्स आईडीएफ में कि जी हम बड़ी मतलब एक नेक काम और जिहाद और उसको एनकरेज हो रहा है। आईडीएफ इसराइल की है डिफेंस इजरायली डिफेंस फ़ोर्स। फोर्सेस। तो वो डिफेंस फोर्सेस जो आईडीएफ है इजरायली डिफेंस फोर्सेस में वॉलंटियर्स आ रहे हैं, अमेरिका से बहुत ज़्यादा आए हैं और यूरोप से और इंग्लैंड से। उनके ऊपर तो ना कोई सैंक्शंस हैं, ना कोई बदनामी की खबरें भी नहीं आ रही। ये आपने इंटरनेशनल मीडिया में कहीं ये खबर नहीं आ रही होगी कि जी इतने इतने वॉलंटियर्स लड़ने के लिए या दिफा के लिए ही समझ लो यूनिफ़ॉर्म पहनेंगे, वहाँ पे गए। अगर वो उनमें से कोई 2-4 मर जाते हैं, तो जी 3 अमेरिकन्स मारे गए। भई ये तो नहीं बता रहा कोई कि वो वॉलंटियर लड़ने के लिए गया हुआ था, यूनिफ़ॉर्म पहन के बैठा था। तब तो उसके ऊपर नहीं लिखा था कि एक अमेरिकन और एक इज़राइली फ्लैग तो लगाया हुआ है। मुसलमान ममालिक से तो जो और अब रही बात ये हमारे जो लोग हैं मतलब जो दुनिया जहाँ से, वो उनको देना चाह रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट और इसराइलीज़ उसको भी ब्लॉक कर रहे हैं। अच्छी खासी जो वॉलंटियर्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पे भी चाहे वेस्ट बैंक में या अगर गज़ा में, जहाँ से भी जिस रास्ते से भी वो दे सकें। सुनने में आया था कि जो रशियन वो जो चेचन जो है, वो भी कोई किसी तरीके से वहाँ पर जो है वो कहते देखिए हैं जा रहे हैं या फाइटर्स तो अभी अंदर नहीं जा रहे, जा ही नहीं सकते। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन साइड पे जा रहे हैं। अब इससे जो फाइटर्स आ रहे हैं वो आईडीएफ के लिए आ रहे हैं, इज़राइल के लिए आ रहे हैं। नहीं तो ये इनको कोई रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रही, यहाँ से कोई तरीका नहीं है कि ये लोग वहाँ पे जाएँ और इसराइल के या हमास के या किसी के साथ फाइटर्स नहीं जा सकते या फाइटर्स अभी तो कहीं से कोई रिपोर्ट नहीं मिली, लेकिन फॉरेन फाइटर्स तो अभी तक कहीं से नज़र नहीं आया। हमास में भी अगर एक आध भी होता, तो अब तक वेस्टर्न मीडिया ने उस एक को लेके 1 लाख बना दिए होते। अब सिर्फ़ बात ये होती है कि सप्लाई ऑफ वेपन्स। सप्लाई ऑफ वेपन्स में अगर आप देखें कि जो चीज़ लेबनान का मॉडल कामयाब किया ना हिज़्बुल्लाह के अगेंस्ट, वही हमास को सक्सेस दे रहा है। वो ये था कि आप अपने जितने भी लोकलाइज़्ड वसाइल हैं, इनसे आप कैसे मॉडर्न या इफ़ेक्टिव वेपन्स बना सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत है वो है टनल्स। हिज़्बुल्लाह की भी वही थी जिसकी वजह से इतनी बम्बार्डमेंट के बावजूद वो डिसलॉज नहीं कर पाए। जो फाइटर्स अंदर गारों में थे, वो गारों में रहे, ट्रेस भी नहीं हुए उनसे। सैटेलाइट से अमेरिकन्स तब भी लगे हुए थे, सैटेलाइट इमेजेस दे रहे थे, सारी दुनिया दे रही थी। फिर भी वो ट्रैप में फँसे कि वो गारों के नज़दीक से उन्होंने टैंक्स गुज़ारे, पूरे-पूरे कॉलम्स आर्मर्ड डिविजन्स गई और वो हिट हुए। अच्छा ये आखिरी सवाल ये बताइए कि अब आप क्या देख रहे हैं कि इसका कंक्लूज़न जो है वो क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा? और वो जो साथ जो मुख़्तलिफ़ ममालिक हैं जिनमें इसराइल घिरा हुआ है और स्पेशली ईरान, क्या कोई इस तरह की पॉसिबिलिटी है कि कोई जंग जो है एक ये ख़ित्ते में फैल सके? नहीं, जंग नहीं फैलेगी और कोई ज़्यादा बढ़ा की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है कि 2006 की मैंने कहा ना हिज़्बुल्लाह वॉर के भी आप शुरू के 10 दिन देखें बम्बार्डमेंट्स वग़ैरह के बावजूद भी आखिरकार 10-15 दिन के बाद इज़राइल के अंदर परेशानियाँ शुरू हुई थी। अब जितनी फुटेजेज़ आ रही हैं जैसे वो जो सारे के सारे जो 10 के 10 पूरा यूनिट उड़ा था परसों, उसकी तस्वीरें किसने रिलीज़ की हैं? हमास ने तो नहीं की। तस्वीर वो सब इकट्ठे खड़े होके तस्वीर बनाई उन्होंने बिल्कुल बॉर्डर पे या एंटर होने के बाद और उसके बाद कुछ घंटों के बाद वो ऊपर गए। वो कौन है? इसराइल के अंदर की मुखालिफत हैं। अब उनकी जो सेनेट के जो है उसमें झगड़ा हुआ आ रहा है, आपस में हो रहा है। वहाँ के जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस जो ज्यूज़ हैं, वो मुखालिफत कर रहे हैं जंग की। अब जब उनके बच्चे मर रहे हैं, उन्होंने सोचा था कि 3-4 दिन तक हम ये धड़ाधड़ इनको सीधा कर देंगे और ये हाथ-पैर जोड़ के वो बिल्कुल फ़ारिग हो जाएँगे। वो नहीं हुआ। अब प्रेशर उसी तरह ही उन पे पड़ रहा है, जैसे कि 2006 के बाद हुआ था और इसराइलीज़ को बहुत सीरियस लॉस ये है कि उनके बंदे भी मर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया कल्ब अली साहब। ये जो फ़लस्तीन का मामला है ये एक बार फिर आलमी एजेंडे पर जो है आ गया
और अदरवाइज़ ये बिल्कुल इसी तरह ही लोग इसको भूलते जा रहे थे। जैसे मसला कश्मीर को इस वक़्त जो है वो आलमी दुनिया ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने बुला दिया। इस पर भी करारदाद थी अक़वाम मुत्तहिदा की, उस पर भी करारदादें हैं। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।